मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कुछ नए कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल्स में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि हमने सही लिखा कि नहीं लिखा, चेक करेंगे। लीनियर का मतलब क्या समझाया था कि जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 1। किसकी मैक्सिमम पावर? डिग्री, वेरिएबल की। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो 1, और मैक्सिमम पावर का दूसरा नाम क्या रखा था हमने? डिग्री। तो वेरिएबल यानी कि इक्वेशन की डिग्री क्या हो 1। अब देखो x वेरिएबल है, इसकी पावर 1, y वेरिएबल है, इसकी पावर 1। तो दो ही वेरिएबल थे, उनकी पावर क्या है 1। तो 1 से बड़ी पावर तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब लीनियर ये है। इक्वेशन का मतलब क्या समझाया था? जिसमें इक्वल टू का निशान है, तो इसमें इक्वल टू का निशान है, फिर इक्वेशन भी है। टू वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? x है, y है, यानी कि सारी शर्तें पूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके मन में आएगा कि ये abc क्या है। अब ये x वेरिएबल है, ठीक है ना, ये होना लाजमी है, लेकिन साथ में 2 हो 3 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? डिग्री तो उतनी रहेगी ना, क्योंकि 2 3 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। b क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है, इसका डिग्री से ताल्लुक नहीं होता, तो ये साथ में लिखना पड़ता है। क्लियर बात है? ओके, समझेंगे। अभी हमसे सम पूछेगा कि ये इक्वेशन दे देगा कोई और कहेगा कि पहले उसे इस फॉर्म में लिखो, फिर इसमें से a b c की वैल्यू निकालो। क्लियर है? ओके, शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है ax। x, एक बात और समझ लीजिए, x के साथ जो चीज लगी होती है, या कह लो x के पहले जो कांस्टेंट लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? x का कोफिशिएंट। COE डबल F ICIENT। क्लियर है? तो यहाँ पर a क्या बन गया? x का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है? b। क्लियर है? ये c क्या है? अब ये मत कहना कि ये भी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट हमेशा कहाँ लगता है? जब वेरिएबल हो। यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? अब देखेंगे, तो इसको वन मान लेते हैं। तो 1 को हम कंपेयर कर लो, इसको भी मान लो 2। कंपेयर 1 एंड 2। यहाँ पर x के साथ क्या लगा है? a। यहाँ पर x के साथ क्या है? 2। निशान का भी ध्यान रखना, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। तो x के साथ a, x के साथ 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसमें एक चीज समझ लीजिए, ये हमसे कहा करेगा कि इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेकर आइए। चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्म में है कि नहीं है। 2x x वाली चीज, फिर y y वाली चीज। इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड पर है, इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पर है। तो पहले इसको इधर ले आएंगे। क्लियर है? इसको नहीं मानते तो क्या लिखेंगे? इसको 2x प्लस का 5 है, इधर आकर माइनस 5 बन गया। क्लियर है? ओके, 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब उससे कंपेयर करो, इसे 1 मान लो। तो कंपेयर 1 एंड 2 वी गेट। अब देखो x के साथ 2, x के साथ a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। y के साथ क्या लगा? -3, माइनस भी साथ में लिखना है। y के साथ क्या लगा? b, तो b की वैल्यू। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? -5, वहां पर क्या है? c, तो c की वैल्यू। ये क्लियर है? तो इस तरह से हमने सम को कैसे लिखा? पहले तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा, उसके बाद a b c की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करके। अब इस सम को देखो, x इज इक्वल टू 7। क्लियर है? आप कहेंगे सर x वाली चीज है y वाली कहां पर है? अगर नहीं है तो लेकर आनी पड़ेगी, लेकिन आप कहेंगे सर अगर y वाली चीज ले आए फिर तो इक्वेशन ही बदल जाएगी। हमने y वाली चीज लेकर भी नहीं है, इक्वेशन को बदलने भी नहीं देना। देखिए कैसे? x प्लस 0 y x सेम टू सेम, 7 सेम टू सेम। सिर्फ मैंने क्या किया? 0y ऐड कर लिया। 0 इंटू y क्या होता है? 0, तो मैंने 0 ऐड कर लिया। 0 ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। तो ये चीज बन गई।
लेकिन हमारा कांस्टेंट इस तरफ है, हमने इस तरफ लेकर आना है क्योंकि इस इक्वेशन में भी कांस्टेंट कहां पर है, लेफ्ट साइड पर। x प्लस 0y माइनस 7 0। क्लियर है? तो अब इसको इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ गई 1, x के साथ कौन सी वैल्यू लगी है, कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या लगा है 1, तो a की वैल्यू 1, y के साथ क्या लगा b, यहाँ पर y के साथ क्या लगा 0, तो b की वैल्यू 0, यहाँ पर c, यहाँ पर -7, तो c की वैल्यू -7। ये क्लियर है? इस तरह से हमने क्या सीखा कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे लिखते हैं, क्लियर, और बाद में से कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a की, b की, c की। क्लियर है? ओके। अब हम सीखेंगे कि जब दो वेरिएबल होते हैं तो उसका ग्राफ बनाना हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि दो सॉल्यूशन निकालो, कुछ बच्चे तीन सॉल्यूशन निकालते हैं, तीन सॉल्यूशन निकालने में हर्ज नहीं है, मैंने कहा था कम से कम दो निकालने चाहिए, तीन बच्चा निकाल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरा सॉल्यूशन निकालने में टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होगी, तो तीसरा सॉल्यूशन निकालते वक्त गलती होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, तो दो सॉल्यूशन काफी होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है ना? ओके। लेकिन वो दो वेरिएबल की बात थी जिसमें x भी था y भी था, अगर किसी में एक ही वेरिएबल है तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, अब देखिए। x इज इक्वल टू -3, हमने इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में भी ड्रॉ करना है, टू वेरिएबल में भी ड्रॉ करना है। अगर वन वेरिएबल में ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, याद है जैसे हम नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन का मतलब अगर एक वेरिएबल की वैल्यू ड्रॉ करनी है तो नंबर लाइन काफी है, तो कैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्लियर है? और x की वैल्यू क्या है -3, तो हमारा ये पॉइंट क्या बन गया, क्लियर है, x इज इक्वल टू -3, ये हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर इसी को हमने टू वेरिएबल फॉर्म में या फिर टू डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, क्लियर? अब देखना x इक्वल टू -3, यहाँ पर क्या आता है x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। हमने क्या ड्रॉ करना है, x इक्वल टू -3, ये कहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। क्लियर है? जब भी एक वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, जो वेरिएबल है उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर कहां पर जो वैल्यू दी हुई है, ये कौन सा वेरिएबल है इसमें x, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्राफ बनेगा। आप कहेंगे सर कहां पर, यहां पर ऐसे 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 नहीं, जो वैल्यू दी हुई है -3, तो ये रहा -3, तो इसका ग्राफ बन गया ऐसे। क्लियर है? x ये था हमारा ग्राफ। क्लियर है? अब इसमें देखो y इज इक्वल टू 2, पहले हम ड्रॉ करेंगे इन वन वेरिएबल फॉर्म में, फिर टू वेरिएबल्स के तौर पर। y इज इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर ऐसे, ये फिर से 0 1 2 -1, ओके, तो ये 2 कहां पर है, ये रहा, ये हमने ड्रॉ कर लिया। फिर y इज इक्वल टू 2, अब टू वेरिएबल्स में 1 2, ठीक है, बाकी ये लिख लेना 1 2 क्या है, जो भी 1 2 -1 -1। अब ये y की क्वेश्चन ये नहीं हमारी, कौन सा वेरिएबल है y, कहां पर ड्रॉ होगा, y एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेकिन y एक्सिस तो ये नहीं, इसके परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे का कैसे करेंगे, जो वैल्यू दी है वहां से 2, तो 2 से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 2 ऐसे। तो ये हमने क्या सीखा कि किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन को
वन डिमेंशनल प्लेन या नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं और टू डिमेंशनल प्लेन के ऊपर कैसे शो करते हैं, ठीक है। अब सम देखिएगा 2x, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालेंगे? +9 इधर आकर -9, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, 9/2 कितना होता है? 4.5। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है? x, तो इसका ग्राफ कहां कैसे ड्रॉ करेंगे? x एक्सिस के परपेंडिकुलर, 1 2 3 4 5, क्लियर? 1 माइनस का -2 -3 -4, तो ये -4.5 माइनस है इसलिए इस तरफ ड्रॉ करेंगे। 4.5 इसका मतलब 4 और 5 के बीच में, यानी कि यहां पर तो ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ये क्लियर है पॉइंट? ओके, अब हम एक चीज नहीं सीखेंगे, वो क्या है? कई बार ये पॉसिबल होता है कि कुछ इक्वेशन दी होती हैं और आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, जैसे देखो ये 1 2 3 ये मान 3 2 1, तो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन भी दी होंगी, जैसे पहली इक्वेशन दी है x - y = 2, फिर दूसरी इक्वेशन दी है मान लो x - y = 0। ये इक्वेशन दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है या इस इक्वेशन का है या कोई और इक्वेशन देकर कहेगा कि उसका है, वो आपने देखना है। हम डन सीखेंगे कैसे चेक करते हैं कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। ये देखिए ग्राफ में एक लाइन शो हो रही है, ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? एक तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये क्या होता है 0 0, एक 1 1 से पास कर रही है, एक 2 2 से पास कर रही है। तो 3 पॉइंट हमें मालूम है कि लाइन इन 3 पॉइंट से पास हो रही है। चेक करना है ये जो ग्राफ है इसका है किसका है। पहले ध्यान में रखिएगा कैसे चेक करते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स एक एक करके इक्वेशन में पुट करते जाना। अगर तीनों पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई हो गए, मतलब LHS = RHS आ गए, तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ इसका है। अगर नहीं आए, एक भी पॉइंट मान लो नहीं आया, दो पॉइंट में LHS RHS बराबर आ गए, तीसरे में नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे ये लाइन ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है। फिर हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ देखो 0 0, इसे 1 मान लो, हम पहला पॉइंट पुट करने जा रहे हैं, कौन सा 0 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है x का, दूसरा y का। तो पुट करो, x जहां पर आएगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे 0। कैसे पुट करेंगे? ब्रैकेट में 0 माइनस y क्या है 0 = 2। अब 0 के बाद कोई निशान नहीं है, प्लस का निशान मतलब, प्लस का निशान का मतलब क्या होता है अच्छी मछली, और ब्रैकेट का मतलब समंदर। ये अच्छी मछली समंदर से कहती है तुमको जैसे रहना है वैसे रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो जैसे 0 थी वैसे लिख ली। अब ये भी क्या है ब्रैकेट समंदर, इसके बाद कौन है गंदी मछली, और हम जानते हैं गंदी मछली सारे तालाब को चेंज कर देती है। तो ये माइनस है, ये क्या कहती है मैं तुम्हें बदल दूंगी। अब 0 का निशान कौन सा है प्लस का, तो ये क्या बदल गया माइनस का हो गया। 0 - 0 0, इस तरफ क्या आ गया 2, तो क्या ये ट्रू है? नो। LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये लाइन ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस इक्वेशन का नहीं है। जब एक ही पॉइंट में LHS RHS बराबर नहीं है तो बाकी पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है।
अब ये चेक करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 0 0 पुट करो, इसको मान लो 2, तो क्या बन गया 0 माइनस 0 0, क्या आ गया 0 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, फिर अगला पार्ट पुट करो, अगला पॉइंट है 1 1, तो पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, क्लियर है। थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं। तो x को 1 पुट करेंगे, y को 1 पुट करेंगे, किसमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में, तो 1 ब्रैकेट में, इसके बाद कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का निशान है, मतलब चीजें ऐसी ही रहेंगी। ब्रैकेट में 1 है तो हम भी 1 लिख लेंगे, ये बाहर माइनस है तो मतलब अंदर की चीजें बदल जाएंगी। अंदर क्या है, प्लस का 1 हम लिख लेंगे माइनस का 1, क्या बन गया, क्लियर है, 0 इज इक्वल टू 0, फिर क्या बन गया LHS। तो अगला पार्ट आप खुद दे सकते हैं 2 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 2 0, इधर क्या है 0, तो 2 2 भी इसको सेटिस्फाई कर गया। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ग्राफ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन is the equation of given graph, क्लियर है, ओके। लास्ट चीज है वो समझ लीजिए, मान लीजिए 2 है 6, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, 2 6, तो ये 2, ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ये हमसे कहता है कि अब इस पॉइंट में से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट। देखिए कैसे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6, कितनी मर्जी लाइंस पास कर लीजिए एक पॉइंट में से। तो ये भी एक पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट, गिन भी नहीं सकते। तो अगर हमसे कहा जाए कि उन लाइंस की इक्वेशन लिखो तो मुश्किल है, लेकिन अगर कहा जाए कोई भी 2 या 3 लाइन की इक्वेशन लिखो तो कैसे लिखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। ये क्या होता है, x वाला कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है y कोऑर्डिनेट, क्लियर है। अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू a, मैं कहता हूं ये इक्वेशन कौन सी है, जो इस पॉइंट से पास करती है। ये इक्वेशन किस लाइन की है, उस लाइन की है जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, मैं कहूंगा चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट इसमें पुट कर लेते हैं, अगर LHS RHS बराबर आ गया तो हाँ ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आता है। याद हमने किया था दे आर ऑन द सेम लाइन, हमने किया था फाइंड टू सॉल्यूशन ढूंढो इसके, वो वाला। तो x को 2 पुट किया, y को 6, 2 + 6 8, इधर क्या है 8, LHS RHS बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन उस लाइन की है जिस लाइन से ये पॉइंट पास होता है, क्लियर है, जिस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आता है। ये मैंने कैसे किया, मैंने दोनों को जोड़ कर दिया और बराबर लिख दिया। यहाँ पर आपने 2 + 6 नहीं लिखना, आपने xy में लिखना है। और देखो अगर मैं y वाले में से ये माइनस कर दूं तो 4 आता है ना, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, लेकिन 6 कौन है, y वाली चीज, माइनस 2 कौन है, x वाली चीज, कितना आता है, ये क्लियर है। और नोट करो 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा 3, क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे, y 6 को डिवाइड करना ना x वाली चीज से, कितना आएगा 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y = 3x। तो इस तरह से हमने सिंपल ढंग से क्या सीखा कि एक रिलेशन प्लस वाला ले लो, एक माइनस वाला ले लो, एक डिवाइड वाला ले लो, तो आंसर आ गया, क्लियर है। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं, x y मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12। ये इक्वेशन है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1,
तो टोटल पावर कितनी होगी 2, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन तो रही नहीं, तो मल्टीप्लाई वाला मत लेना। क्लियर है? आज के लिए इतना काफी है।